स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 4th चैप्टर ऑफ पोइट्री सेक्शन ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग 11th क्लास के पोइट्री सेक्शन के चौथे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इस चैप्टर का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। हिंदी में इसका मतलब होता है एक बर्फीली शाम को जंगल के पास रुक जाना। इट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह पोएट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर। Robert Frost, often called the New England poet, was born in San Francisco but moved at an early age to New England on the East Coast. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्हें अक्सर न्यू इंग्लैंड का कवि कहा जाता है, उनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन वे बहुत कम उम्र में ही न्यू इंग्लैंड चले गए, जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आपको बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और 88 साल की उम्र में 29 जनवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। रिटर्निंग टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोइट्री एंड टीचिंग। यहाँ स्टेट्स का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने न्यू इंग्लैंड से अमेरिका वापस लौटकर खुद को कविता और अध्यापन के काम में समर्पित कर दिया। ही ऑल्सो वर्कड एज ए न्यूज़पेपर एडिटर, कॉबलर एंड फार्मर। उन्होंने अखबार के संपादक, मोची और किसान के रूप में भी काम किया। His poems describe ordinary people and simple settings in a very simple and lucid language, but his apparently simple themes often contain complex meanings. उनकी कविताएं बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में सामान्य लोगों और साधारण बातों का वर्णन करती है, लेकिन उनके स्पष्ट रूपी सरल विषयों में अक्सर जटिल अर्थ छुपे होते हैं। He bears a close resemblance to Wordsworth in his love for nature. प्रकृति के प्रति इनका प्रेम विलियम वर्ड्सवर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। हिज वर्क्स इंक्लूड अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रुक एंड अ फर्दर रेंज। उनकी रचनाओं में शामिल है अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रुक और अ फर्दर रेंज। फ्रॉस्ट won numerous awards including 2 पुलित्ज़र प्राइजेस। फ्रॉस्ट ने 2 पुलित्ज़र पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम द गिफ्ट आउटराइट एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961 ही हैड अचीव्ड द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। और जब तक उन्होंने 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के एक उद्घाटन समारोह में अपनी कविता द गिफ्ट आउटराइट सुनाई, तब तक वे अनाधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त कर चुके थे। कहने का मतलब है कि सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रकवि की मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में मानने लगी थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोइट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइट्री के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में ये एक संक्षिप्त विवरण था। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस पोइट्री की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।